नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। जैसा कि हमने पार्ट 1 में शब्द रचना पर हमने चर्चा किया है, उसमें हमने यह बताया आप लोगों के शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित आप लोगों को बताया, जिसमें हमने शब्द के भेद में 2 भेद का हमने वर्णन कर लिया था। आज इसके आगे हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है, काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। यहाँ पर लाइफ तो हर कोई जी लेता है, यहाँ पर लाइफ तो हर कोई जी लेता है। अपनी लाइफ ऐसे जियो दोस्तों कि वह मिसाल बन जाए। इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नंबर 3 की बात करें, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 विलोम शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द, नंबर 4 समोच्चरित शब्द। आइए हम नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 की अगर बात करें, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची क्या होती है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। अगर पर्यायवाची की बात करें तो एक ही शब्द को अलग अलग 2 नामों से जाना जाता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आम। आम की अगर बात करें, आम के तमाम जो हैं, आम की पर्यायवाची अम्र, रसाल, पिक्कोलब, फलश्रेष्ठ, शाहकार, अमृतफल आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आम की पर्यायवाची हैं। अगर अर्जुन की बात करें, अर्जुन की पर्यायवाची पार्थ, धनंजय, भारत, गांडूधारी आदि, ये जो होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में बात करें तो वहीं जो दूसरा नंबर हमारा है विलोम शब्द। अगर विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विलोम जो होता है, विलोम शब्द का अर्थ जो होता है हमारा उल्टा होता है, उल्टा होता है। विलोम शब्द में यदि कोई शब्द है उसमें उपसर्ग को जोड़ दिया जाए तो विलोम शब्द भी बन जाते हैं। अनुलोम जो होता है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम की अगर बात करें, जैसे दृश्य, दृश्य की अगर बात करें, दृश्य में अगर आप उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये अदृश्य बन जाता है, अर्थात दृश्य का विलोम शब्द अदृश्य होता है। सुधा, अगर सुधा की बात करें दोस्तों, सुधा का विलोम हलाहल होता है। संग्रह का विलोम विग्रह होता है। देखिए बी यहाँ पे उपसर्ग लग गया है, ग्रह में संग्रह, संग्रह का विग्रह होता है। विस्तार का संक्षेप होता है। विस्तार मतलब बड़ा, संक्षेप माने छोटा। ये जो होता है अनुलोम विलोम हो गया। ये वहीं अगर नंबर 3 की बात करें, 3 जो होता है हमारा अनेकार्थी शब्द। अगर अनेकार्थी शब्द की बात की जाए तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अंबर। अंबर की अगर बात करें, अंबर जो होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है, गगन भी होता है, कपास और भी शब्द अंबर के होते हैं। और वहीं बात करें पानी की, पानी, पानी का अर्थ जो होता है हमारा, पानी का जो अनेकार्थी शब्द होता है जल, प्रतिष्ठा, चमक, इज्जत, वर्षा आदि शब्द। आज शब्द होते हैं पानी के, ये अनेकार्थी शब्द हैं। आज चल के अगर अनेकार्थी की बात करें, पहाड़, अटल, निश्चल आदि, ये जो होते हैं अनेकार्थी शब्द होते हैं। वहीं नंबर 4 की बात करें तो समोच्चरित शब्द जो होते हैं, समोच्चरित शब्द किसे कहते हैं? अगर इसकी बात करें, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा ही पर अर्थ अलग अलग होता है। मतलब ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका उच्चारण करने में एक जैसे तो लगते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अंश, अंश माने भाग होता है। अंश, एक अंश जो होता है उसका अर्थ होता है कंधा होता है। दोस्तों यही समोच्चरित शब्द है। दोस्तों शब्द के भेद के अगर चौथे की बात की जाए, चौथे नंबर की बात की जाए तो काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा अभिधा रूप होता है, नंबर 2 जो होता है लक्षणा रूप होता है, नंबर 3 जो होता है व्यंजना रूप होता है। नंबर 1 अभिधा रूप। दोस्तों अगर अभिधा रूप की बात की जाए, अभिधा रूप किसे कहते हैं? जब कोई बात सीधे सीधे बोल दिया जाए वह शब्द अभिधा रूप कहलाता है। जैसे मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। दोस्तों इसमें जो है अगर बात की जाए मोहन की, तो मोहन को डायरेक्टली बोल दिया गया है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। वहीं अगर नंबर 2 की बात करें, लक्षणा रूप की बात करें, तो जब किसी शब्द को कहने में किसी दूसरे शब्द से तुलना की जाए उसको लक्षणा रूप कहा जाता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का जो मुख है, सीता का जो मुख है वह क्या है? चंद्रमा के समान है। देखिए दोस्तों सीता और चंद्रमा का तुलना यहाँ की जाती है तो वो जो होता है हमारा लक्षणा रूप कहलाता है।
मतलब जिस शब्दों में एक शब्द से दूसरे शब्द की तुलना अगर की जाए तो वह लक्षणा रूप होता है। दोस्तों अगर व्यंजना रूप की बात की जाए तो व्यंजना वह होता है जहाँ किसी शब्द की व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत की जाए उसे शब्द का व्यंजना रूप कहते हैं। जैसे सोहन गोबर गणेश है, सोहन गोबर गणेश है अर्थात सोहन गधा है। अगर बात करें डायरेक्टली की, डायरेक्ट उसको किसी को डायरेक्टली गधा नहीं कह सकते हैं, उसको अगर घुमा फिराकर किसी कहावत के रूप में कहें या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो वो समझ ना पाए। जैसे इसमें देखिए सोहन गोबर गणेश है, सोहन गोबर गणेश है, गोबर गणेश का मतलब जो होता है हमारा यानी गधा है। मान लीजिए किसी चीज़ में सक्षम नहीं है, यही जो होता है हमारा काव्य शास्त्री के आधार पर यही तीन होते हैं। दोस्तों शब्द के भेद के पांचवें की अगर बात करें, पांचवें नंबर की बात करें, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के भेद होते हैं। शब्दों के दो प्रकार के भेद होते हैं। नंबर एक जो हमारा होता है विकारी शब्द और नंबर दो जो होता है अविकारी शब्द। यदि विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? ये कितने होते हैं जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे विकारी शब्द वे होते हैं जिनका जब प्रयोग किया जाता है वे आपस में बदल जाते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। संज्ञा जो होता है, संज्ञा की अगर बात करें किसी जाति वस्तु स्थान के नाम के बोध को संज्ञा कहा जाता है या किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया, क्रिया जो होता है कर्ता जो विधियां करता है वही क्रिया होती है। और विशेषण जो होता है किसी कर्ता की विशेषता को दर्शाता है। किसकी विशेषता दर्शाता है? संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है हमारे। जी हाँ दोस्तों, वहीं नंबर 2 की बात करें अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हे, हो, अरे, किंतु, परंतु आदि, ये जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।